मेरी बेटियां और बहनें भी ऐसी है जो फेसबुक चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है। अल्लाह अल्लाह, अगर चेक किया जाए कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं जो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपना फोटो एक से एक लगा रहा है, एक से एक बाल बिखर करके, ओढ़नी हटा करके, ना जाने किस किस स्टाइल में इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपना फोटो वायरल करती है। क्यों करती हो ऐसा? क्या तुम चाहती हो तुम्हारे जिस्म को कोई छुए? क्या तुम चाहती हो तुम्हारे साथ कोई गलत करे? नहीं मुसलमानों, जब तुम इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करती हो तो अल्लाह अल्लाह, इंस्टाग्राम पर कोई अच्छा आदमी नहीं होता, बेहुदा किस्म के लोग होते हैं, उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन नौजवान लोगों को देखा जाता है, कोई लड़की का फोटो आया उसको जूम करता है, ये देखता है, वो देखता है, उसको बड़ा फैला करके उसको देखता है। क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। मैं कहना चाहूंगा, ऐसे तो आप चाहती हो कि मेरे जिस्म को कोई ना छुए, लेकिन फोटो शेयर करके आपके पूरे जिस्म को वो छूता हुआ नजर आ रहा है। वो गैरियत कहां मर जाती है, वो शर्म हया कहां चली जाती है। कुछ नौजवानों को तो मैंने ये भी देखा, अल्लाह ने उनको खूबसूरत बेटी, खूबसूरत बीवी दिया, तो अपनी बीवी का फोटो फेसबुक पर स्टोरी पे लगाता है कि देखो ये मेरी बीवी है, बड़ी खूबसूरत है, चेहरा टमाटर की तरह है। लेकिन अल्लाह, तुम जहन्नम की आग को दावत दे रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बीवी दिया है, वो तुम्हारी इज्जत है, वो तुम्हारी शान है, वो तुम्हारी शौकत है, वो तुम्हारी मान और सम्मान है। तुम उसको फेसबुक में वायरल कर रहे हो, स्टोरी में लगा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मेरी बीवी ऐसी है। आमतौर पर जब शादियां होती है, हर दुल्हन का फोटो फेसबुक पर वायरल हो रहा है, हर दुल्हन का फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, हर दुल्हन का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सच धज करके आप दिल से बचाए, जितने लोग आप बैठे हैं, ये बताए किसी दुल्हन का, खूबसूरत लड़की का जब फोटो फेसबुक पर किसी नौजवान की निगाहों के सामने जब आता है, आप बताइए अच्छी निगाह से देखता है क्या? बहन की निगाह से देखता है, बेटी की निगाह से देखता है, माँ की निगाह से देखता है? नहीं देखता है। अभी मेला था, लड़कियों का ढेला था, तो वहां पर सारे नौजवान मौजूद थे, सब थे, लेकिन लड़कियां भी भाग गई, वो नौजवान भी भाग गए। जिसको मेला में आना था वो आया, चला गया, लड़कियों के पीछे कुत्ता की तरह भौंकना भागना था, वो आया, भागा, चला गया। मेरे दोस्त, यही हाल होता है सोशल मीडिया पर। जो आदमी अपनी बीवी का फोटो लगाता है, स्टोरी लगाता है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है, देखो मेरी बीवी ऐसी है। मैंने एक वीडियो तो अपने ही इलाके का जान पहचान आदमी की बीवी का फोटो देखा। अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही शरीफ बनता है, लेकिन फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैंने क्या देखा कि अपनी बीवी का फोटो लगा करके बिस्तर पर लेटकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगा करके रखा है। अल्लाह अल्लाह, तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारी जो इज्जत है बीवी, ये तुम्हारी बेटियां जो शान है, तुम्हारी बेटियां जो वकार है, तुम्हारी बेटियां जो तुम्हारे खानदान का मान और सम्मान है। उन बेटियों को फेसबुक में नौजवानों की निगाहों का सामान बनने के लिए फेसबुक पे छोड़ देती हो। नहीं मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम आज गलत करोगी तो तुम्हारा सिर्फ नुकसान नहीं होगा, जिसके घर में तुम जाओगी, एक लड़की कि जब शादी होती है तो सिर्फ एक लड़की की शादी नहीं होती, उस लड़की के जरिए से एक खानदान जन्म लेता है, एक खानदान का वजूद आता है, वजूद होता है। जब एक लड़की बापर्दा होगी तो उसके वजूद से एक बापर्दा खानदान वजूद में आएगा। जब एक लड़की बाकिरदार होगी तो उसके वजूद से एक बाकिरदार खानदान का वजूद होगा। लेकिन यही लड़कियां, अल्लाह अल्लाह, एक लड़की की शादी हुई, उससे जब एक बच्चा पैदा हुआ, लड़की अच्छी, बच्चा भी अच्छा, लड़की
बुरी तो बच्चा भी बुरा। अल्लाह अल्लाह जैसी कोख होगी वैसा ही बच्चा जन्म देगी। तो आप बताइए, वो लड़का पैदा हुआ, अच्छा पैदा हुआ, उससे जो नस्ल चलेगी अच्छी नस्ल चलेगी। अगर बच्चा गलत हुआ उससे जो नस्ल चलेगी तो गलत नस्ल चलेगी। आप बताएं, एक लड़की जब बिगड़ती है, एक समाज की बेटी जब बिगड़ती है, एक समाज की माँ जब बिगड़ती है, एक समाज की औरत जब बिगड़ती है, तो उलमा ने कहा एक दो नस्ल नहीं बिगड़ती है, 7 नस्लों तक बिगड़ती हुई नजर आती है। अल्लाह अल्लाह, एक वाकया भी सुने, उसके बाद मैं अपनी बात को सिमट लूंगा। अल्लाह अल्लाह, एक खातून का निकाह होता है एक मर्द के साथ। वो खातून पर्दा थी, लेकिन किस्मत से एक लफंगा नौजवान के साथ उसका रिश्ता हो गया। शुरू में बहुत पर्दा रही, शोहर की बात को नहीं मानी, उससे एक लड़का पैदा हुआ। फिर कुछ दिन गुजरा, उसका पर्दा कम हो गया, थोड़ा सा बेपर्दा हुआ, फिर एक लड़का हुआ। उसके बाद जब तीसरा लड़का पैदा हुआ तो उस वक्त उसका पर्दा बेपर्दा हो चुका था। एक दिन ये हुआ, वो तीनों बेटा जब बड़ा हुआ तो शोहर और बीवी के दरमियान जब झगड़ा हुआ तो अल्लाह अल्लाह उस औरत को मारा गया, उस औरत को पीटा गया। पीटने के बाद जब माँ की शिकायत बड़े बेटे के पास पहुंची तो बड़े बेटे ने सीधा ये कहा कि ये मामला मेरे बाप का और मेरी माँ का है, उनके बीच में मुझे पड़ना मेरे लिए नुकसान होगा। उसने कुछ नहीं कहा कि माँ बाप का मामला है, वो लोग आपस में सुलझा लेंगे, उनकी तन्हाई की बात है, उनके दिलों की बात है, उसको मैं क्या जानता हूँ। लेकिन जब उंगली पर दूसरा बेटा तक माँ की शिकायत पहुंची कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा है, अल्लाह वो गुस्से में आ गया कि मेरा बाप मेरी माँ को मारेगा, क्यों मारेगा मेरी माँ को, उसको किसने हक दिया, वो गुस्से में आ गया। लेकिन यही शिकायत जब एक तीसरे बेटे तक पहुंची, उस तीसरे बेटे ने क्या कहा गुस्से में आ गया, हत्ता के अपने बाप को मारने तक भी चला गया। क्या आपके समाज में नहीं होता, जब शोहर बीवी में झगड़ा होता है, माँ बाप में झगड़ा होता है, कुछ नाहंजाल बेटा होता है जो बाप पर हाथ उठा देता है, वो दिखाता है कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। वो मोहब्बत नहीं है, वो शैतान का खिलौना है। तुमको किसने हक दिया कि तुम बाप के ऊपर हाथ उठाओगे, तुमको किसने हक दिया कि तुम बाप के ऊपर डंडा उठाओगे। वही हाथ है जिसको मालिश करके तुम्हारी माँ ने सख्त किया था, वही हाथ है जिसमें जो खून दौड़ रहा है तुम्हारे बाप की कमाई का खून दौड़ रहा है, उन्हीं हाथों को तुम अपने बाप के ऊपर उठाते हो। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये क्यों होता है? वजह ये है, आपने क्या समझा, पहला बेटा जो पर्दे के साथ पैदा हुआ था उसके अंदर इंसानियत पाई गई, जो दूसरा बेटा थोड़ी सी बेपर्दगी में पैदा हुआ उसके अंदर थोड़ी सी बेपर्दगी पाई गई, तीसरा बेटा जो बिल्कुल बेपर्दगी में पैदा हुआ तो उसके अंदर बेहुदगी पाई गई, नाहंजारी पाई गई, बेवकूफी पाई गई कि अपने बाप को मारने तक भी चाहा। इसका मतलब यह हुआ कि एक माँ जब बाकिरदार होती है तो उसकी नस्ल से जो बच्चा पैदा होगा वो बेकिरदार नहीं, अल्लाह उस बच्चा को बाकिरदार बना दिया करता।